Hello बच्चों, the question says here, throwing a mud on a wall is an example of perfectly inelastic collision. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं मड एक वॉल पे फेंकता हूँ और थ्रो करता हूँ और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले वी नीड टू हाईलाइट हियर द की कॉन्सेप्ट इज इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज inelastic collision? So inelastic collision is the type of collision in which there is a law of conservation of momentum is valid but there is no conservation of kinetic energy. तो यहाँ पे there is no conservation of kinetic energy, no conservation of काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल देर इज अ वॉल एंड इस पे एक मड फेंका गया है, राइट? इफ सपोज देर इज अ मड इज थ्रोन, तो इनिशियली मड के पास तो देर वॉज सम एनर्जी और देर वॉज सम काइनेटिक वेलोसिटी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, बट एट द एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो। वेलोसिटी जीरो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो आफ्टर कोलिजन हियर। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी थी मतलब काइनेटिक एनर्जी थी, बट लास्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तो देर इज अ नो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है कोई कोलिजन में, देन इट इज अ इनइलास्टिक कोलिजन। सो आई कैन से when mud is thrown on a wall, when when mud is thrown on the wall, when mud is thrown on the wall, it stick to the wall, it stick to the wall, it stick to the wall. Kinetic energy of a mud is reduced to zero. Kinetic energy उसकी क्या हो जाएगी? मड की जीरो हो जाएगी, रिड्यूस होके जीरो हो जाएगी, reduced to zero, and there is a non-conservation of kinetic energy, and there is a non-conservation, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा, इसीलिए इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। देयरफॉर इट्स perfectly inelastic collision. Hope you understand it well. Best of luck.